जहां भी 5 इंसान इकट्ठा होते हैं वहां प्रतिस्पर्धा का जन्म हो जाता है। जैसे मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं, मेरी बुद्धि ही सर्वोत्तम है इत्यादि। कभी भगवान के 4 श्रेष्ठ भक्त भी इसी प्रकार सोचते थे। तो आइए आज इसी विषय पर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान के चारों श्रेष्ठ भक्त अर्जुन, प्रहलाद, हनुमान और नारद कुछ इसी प्रकार सोचने लगे कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त अन्य कोई नहीं है। अर्जुन ने सोचा कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है। स्वयं भगवान युद्ध में मेरे साथ थे, यहां तक कि वे मेरे सारथी बनकर रथ हाँकते रहे। फिर प्रहलाद ने सोचा कि मुझसे अच्छा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। स्वयं प्रभु मेरे लिए नृसिंह अवतार धारण कर स्तंभ से प्रकट हुए थे। फिर हनुमान ने सोचा कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। स्वयं प्रभु मेरे हृदय में प्रकट होकर विराजमान हुए थे। फिर नारद ने सोचा, मैं तो प्रत्येक समय प्रभु का नाम जपता ही रहता हूं, और जब भी मैं उनके समीप पहुंचता हूं तो प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं। फिर यह बात भगवान के हृदय तक पहुंच गई। फिर एक दिन भगवान ने अपने उन चारों भक्तों को अपने समीप बुलाया और वे कहेंगे, चलो आज पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। हम पांचों भेष बदलकर घूमने के लिए चलते हैं। फिर पांचों पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर गए। फिर पांचों विभिन्न नगरों में घूमने लगे और तत्पश्चात कुछ ग्रामों की ओर भी निकल पड़े। फिर भगवान जानबूझकर उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां एक कृशकाय मनुष्य वह घास काट रहा था, और वह भी सूखी घास। तब भगवान अपने चारों भक्तों से कहेंगे, अरे ये सूखी घास किस काम की है जिसे यह मनुष्य काट रहा है? फिर भगवान और चारों भक्त वहां जाकर उस मनुष्य से पूछेंगे, यह सूखी घास क्यों काट रहे हो? तब उस मनुष्य ने उत्तर दिया, यह तो खाने के लिए काट रहा हूं। तब भगवान बोले, इस सूखी घास को तो कोई पशु भी नहीं खाता, न गाय, न भेड़, न बकरी, कोई भी इसे नहीं खाएगा। फिर तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, किंतु मैं तो यही खाता हूं। मेरे प्रभु प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, इसीलिए मैं किसी भी वस्तु को खा नहीं सकता। फिर प्रभु की दृष्टि उस मनुष्य की कमर पर बंधी हुई एक तलवार पर पड़ी। फिर भगवान उस मनुष्य से पूछेंगे, तुम्हारे पास इस तलवार का क्या प्रयोजन है? क्या तुम्हारी किसी से शत्रुता है अथवा तुम किसी से भयभीत रहते हो? फिर वह बोला, हाँ है। तब भगवान ने पूछा, किसके साथ? फिर वह बोला, अर्जुन, नारद, प्रहलाद और हनुमान, और यदि वे चारों कभी मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें अवश्य मार दूंगा। तब भगवान पूछेंगे, पर क्यों, और उन चारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब वह मनुष्य बोला, इन चारों ने मेरे प्रभु को बहुत कष्ट पहुंचाया है। तब प्रभु पूछेंगे, इन चारों ने तुम्हारे प्रभु को किस प्रकार कष्ट पहुंचाया है? तब वह मनुष्य सबसे पहले अर्जुन का नाम लेकर बोला, उसने मेरे प्रभु को अपना रथ का सारथी बना लिया। वह तो एक साधारण मनुष्य ही है, फिर मेरे प्रभु को सारथी बनाने का साहस उसने कैसे किया? वह किसी और को भी अपना सारथी बना सकता था, फिर क्यों मेरे प्रभु को ही सारथी बनाया? इसी कारण मैं अर्जुन का संहार कर दूंगा। हनुमान ने क्या बिगाड़ा है? उस मनुष्य ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा जब वे उसके हृदय में प्रकट हुए थे। जो कुछ भी है उसका मांस, खून, हड्डी, इन सब के भीतर मेरे प्रभु को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। फिर भगवान पूछेंगे, नारद ने क्या किया? फिर वह मनुष्य बोलेगा, नारद हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, इसी कारण मेरे प्रभु शांति से विश्राम भी नहीं ले सकते, इसीलिए मैं नारद को भी मार दूंगा। तब प्रभु पूछेंगे, प्रहलाद ने क्या किया? वह तो एक नन्हा बालक है। तब वह मनुष्य बोलेगा, बालक है तो क्या हुआ? जब उसने मेरे प्रभु को पुकारा, मेरे प्रभु स्तंभ से प्रकट हुए, और वह भी इतना भयानक रूप लेकर। मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। ब्रह्मांड में मेरे प्रभु से कोई भी इतना सुंदर नहीं है, पर उसके लिए मेरे प्रभु कितने भयानक रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण मैं प्रहलाद को भी मार दूंगा। चारों समझ जाएंगे कि इस संसार में और भी भक्त हैं। फिर भगवान और उनके चारों भक्त स्वर्ग की ओर लौट आए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है
कि अहंकार से कभी भक्ति की पराकाष्ठा नहीं मापी जा सकती। सच्ची भक्ति वह है जो हृदय से निकलती है और प्रभु की इच्छा में समर्पित होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।